कि 24 में जो मुसलमान है भाजपा के साथ जाएगा। ईवीएम हटा दें कह दो दम हो तो फिर देख ले के साथ है। नहीं दम हो तो हटा दे ईवीएम ना। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले तब पता उनको हो जाएगा कितनी हमारी ताकत, कितनी अच्छा है, कितना समाज। कितने ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चला बताइए? कितने ठाकुर, कितने माफिया, उनके ऊपर कहाँ बुलडोजर चला बताइए? सरकार सिर्फ ये गाय गोबर करती है बस, और कुछ नहीं करती है। गाय और गोबर बस साल सरकार में इन्होंने सिर्फ नाम दिया और काम कुछ नहीं किया। काम की अपेक्षा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। क्या इससे पहले सरकार आती थी कुछ नहीं करते थे? कोई विकास नहीं, 0.0% विकास है और सिर्फ जो है अपना इन्होंने विकास किया है। और कह रहे हैं युवाओं को अब रोजगार दिया जा रहा है बहुत। कोई रोजगार नहीं दिया यहाँ पे, प्राइवेट में तो रोजगार मिल नहीं रहा है। बेच दिया, सब बेच दिया। ठीक है। रेलवे की जमीन क्यों बिक रही है? आप लोग पूछा कभी इससे? रेलवे की जमीन क्यों बिक रही है? कहाँ दिया है रोजगार? तो हमने तो कहीं नहीं देखा। और क्या? तो कह रहे हैं मुस्लिम समाज के जो युवा हैं उनको अब पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी की वजह से। अरे हाँ, जैसा बता रहे हो आप पढ़े लिखे हैं, हमारा नहीं बिक रहा, सबका बिक रहा। रोजगार किसको मिल रहा बताइए मुझे? आप बताइए ना किसको मिल रहा? जिसका नाम नोट करिए किसी को। पसमानदा समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बातें की जाए, शगुफा छोड़ा जा रहा है, उनके लिए किया क्या जा रहा है ये तो बताएं। बैलेट पेपर से वोटें गिरना चाहिए। बैलेट पेपर से? जी हाँ, कभी भी फर्क आ नहीं सकती इस सेवा जीते के अलावा। ये बताइए, उन्होंने कोई ऐसी स्कीम लाई है जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हुआ हो ज़मीनी स्तर पे? आप बताइए मुझे, कोई एक स्कीम बता दीजिए, मैं तो नहीं जानता। 70 सालों में जो कांग्रेस ने बनाया इन्होंने बेच करके उसे अडानी अंबानी को दे रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर लोग होंगे। कितना पकौड़ा बेचने से? पकौड़ा बेचने से आत्मनिर्भर हो जाएगा? भाईचारे में फूट डाल दी गई अब जो है। भाईचारे में फूट डाल? हाँ, बीजेपी का एजेंडा यही है कि जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपनी राजनीति सेकना। दिखा दे कितनी अच्छाई हल्ला कर रहे हैं कि मुसलमान। हल्ला करना तभी तो यार लेंगे वोट। हल्ला करेंगे तभी तो बटन काम करेगा। हल्ला नहीं करेंगे तो काम कैसे करेगा? बताओ। यहाँ से स्वतंत्र नेपाल है, जाके हिंदू मुसलमान का पहाड़ियाँ मार के लटका देते हैं। अगर हिंदू मुसलमान का नाम ले लो। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूँ अमित। बीजेपी ने दावा किया है कि पसमानदा समाज के जो मुस्लिम हैं वो बीजेपी के साथ रहेंगे और मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार 2024 में बीजेपी की तरफ जाएगा। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और मुस्लिम भाइयों के बीच में है। चलिए लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। यहाँ भी बड़े पैमाने पे लोग नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी दावा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों का हुआ है मोदी सरकार ने। कोई स्कीम आप बताइए जो उन्होंने किया हो। वो कह रहे हैं सारी स्कीमों का फ़ायदा सिर्फ मुसलमान समाज सबसे ज़्यादा लिया है, किसी में भेदभाव। बताएं तो कौन से स्कीम उन्होंने किया है जो मुसलमानों को जिससे फ़ायदा हुआ हो? नहीं, वो दावा कर रहे हैं, हमको खुद ही नहीं पता। वही तो हम भी जानना चाहते हैं। भाई आप अगर उनकी बात कर रहे हैं तो कम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप उन्होंने कुछ कहा है, हम आम जनता से जानना चाह रहे हैं कि उनकी बातों में दम है कि नहीं है। आप ये बताइए, उन्होंने कोई ऐसी स्कीम लाई है जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हुआ हो ज़मीनी स्तर पे? आप बताइए मुझे, कोई एक स्कीम बता दीजिए, मैं तो नहीं जानता। जी, वो तो कह रहे हैं पसमानदा समाज जो है और बाकी मुस्लिम समाज जो है उस पर विशेष फोकस है। 2024 में मोदी जी की तरफ आएगा। आप बताइए मुझे, 2014 से लेके अब तक उन्होंने कोई एक काम जो मुसलमानों के हित में किया हो? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो वो तो सिर्फ जुमला है उनका। जुमला है? जुमला है, सिर्फ जुमला? सिर्फ जुमला है। अच्छा, वो कह रहे हैं बहुत रोजगार दे रहे हैं और युवाओं को बहुत नौकरी मिल रही है। ये तो बस वही एक बात हो गई है कि मतलब ढोल पीटे जा रहे हैं और कुछ है नहीं। बस ढोल पीटे जा रहे हैं। बस कह रहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। कितना दिया है? आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, दिया कि नहीं दिया। आप पूरे इंडिया में बताइए कितने लोगों को हकीकी तौर पे उन्होंने सरकारी नौकरी दी है? देखिए युवा सवाल पूछ रहा है, अगर बीजेपी के लोग देख रहे हैं तो जवाब दें। छोड़ दीजिए, मुसलमानों का तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आप बताइए बाकियों का बताइए, किसी को दिया है उन्होंने? किसी को दिया है? किसको दिया है? बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी के लोग देख रहे हैं तो जवाब दें युवा का। सरकारी नौकरियां तो वो ख़त्म कर रहे हैं ज़्यादातर, सब तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो कितने नौकरी दे कह रहे हैं कि इससे आत्मनिर्भर लोग होंगे। कितना पकौड़ा बेचने से? पकौड़ा बेचने से आत्मनिर्भर हो जाएगा? पकौड़ा बेचने से क्या चाचा क्या कह रहे हैं? भाई बेरोज़गारी इतनी है, बेरोज़गारी दूर करनी चाहिए, चीज़ों के दाम कम करने चाहिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हैगी, तो इन सब चीज़ों को अगर करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। बेसिक मुद्दे जो हैं उन पे ना ध्यान दे करके बाकी चीज़ों के हवाबाई वाली बातें की जा रही हैं। पसमानदा समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बातें की जाए, शगुफा छोड़ा जा रहा है, उनके लिए किया क्या जा रहा है ये तो बताएं। उनको आकर्षित करने के लिए खाली ज़ुबानी जो है जुमलेबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
मतलब ज़मीन पे क्या ला रहे हैं उनके लिए। वो तो कह रहे हैं कि पसमानदा समाज को हम बहुत फ़ायदा दे रहे हैं, मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़ा समाज, उसको आगे ला रहे हैं। जो भी स्कीमें हैं वो सबके लिए हैं, सबके लिए समान है। लेकिन अगर किसी विशेष वर्ग को, जैसे पसमानदा समाज के लिए बात कही, तो उसके लिए, उसके उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, उसके उत्थान के लिए क्या करना है ये बताइए। बाकी जो स्कीमें हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सबको राशन देने की बात हो, वो तो सबको बराबर मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहाँ तो सब चीज़ें हैं, समानता आएगी। लेकिन ये है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैगा, चाहे वो स्वर्ण समाज से हो, चाहे वो पसमानदा समाज हो, या जो भी हो, उसके उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, उसके उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन वो उनका ये कहना है कि देश में बहुत विकास हुआ है, अब विश्व लेवल में भारत का नाम जाना जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, विकास देखिए, अब मैं आपको बताऊं, अगर विकास की बात करेंगे, जो जितना भी विकास हुआ हो, इसके 10 गुना विकास हो सकता है। उसके 10 गुना विकास हो सकता है, हो सकता है जी। जितना हुआ उसका 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना विकास हो सकता है। 10 गुना विकास कम हुआ है। कम नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा किया जा सकता है। उससे ज़्यादा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या जी सर? मुसलमानों का मोदी जी ने कितना विकास किया? अरे जी, मोदी जी का क्या विकास करना, वो तो बस मुसलमान तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। जो भी विकास हो रहा है सब उन्हीं की वजह से। मुसलमान का वो बहुत ही हितैषी हैं। आप मुझे योगी और मोदी जी से, मुझे सरकार से एक अपील है, उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई 7 काम करके बताएं तो मुझे आप बता दीजिए। मुझे अपील है, आप उनकी सरकार से बता दीजिएगा कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया है। क्या किया? क्या, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं वो किया। तो कह रहे हैं हमने सुरक्षा दी है। क्या, किस चीज़ की सुरक्षा दी उन्होंने? किस चीज़ की सुरक्षा दी है? पहले उन लोगों को बहुत तंग किया जाता था, तो अब नहीं तंग किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं नहीं किया जा रहा, न्याय तो आप ये जो मैं बात बता रहा, ये आप उनकी सरकार को बता दीजिएगा कि उन्होंने क्या किया है आज तक। क्या किया? मैं वही आपसे बता रहा हूँ, उनसे बता दीजिएगा। ये बताइए, तो जैसे इन लोग अब बात कर रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर, और मुसलमान समाज में भी पसमानदा समाज को विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो क्या बंटवारे की कोशिश है, फूट डालने की कोशिश है, क्या है? बिल्कुल फूट डालने की कोशिश है, बिल्कुल ही फूट डालने की कोशिश है। ये देखिए, जब जाति धर्म इन सबसे उठ करके काम करेगा आदमी, तभी विकास ज़्यादा 10 गुना, जैसे मैंने कहा 10 गुना विकास हो सकता है। सबकी मदद की जाए। ज़्यादा इधर आइए, बताएं। ये बताइए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वह पसमानदा समाज को, मुसलमान समाज को काम किया जा रहा है, उनके ऊपर, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, न्याय दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने तो आज तक कभी नहीं देखा कि मुसलमानों के साथ में क्या किया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है। कैसे? बहुत सी चीज़ें हैं जो अनावश्यक, जैसे कि कोई मस्जिद की जगह उसको गिरा दे रहे हैं, बगैर लिए बुलडोज़र पहुँचे चले जा रहे हैं गांव-गांव और शहर। तो इस किस्म की बात हालात हैं। पहले मॉब लिंचिंग हो रही है, दुनिया भर की टांडिंग होती है मुसलमानों के लिए, ये है फला है धमाका है, इस टाइप की बातें होती हैं। ये सब चल रहा है। ये सब वो तो कह रहे हैं बहुत सुरक्षा है अब देश में। सुरक्षा क्या इससे पहले नहीं था क्या? 2014 पहले से नहीं सुरक्षा था क्या? ये आएंगे सबको सुरक्षा देंगे? पहले कौन मारे डाल रहा था? पहले तो बहुत अच्छे हालात थे। अब तो मुसलमान इस चीज़ को डरता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। टोपी लगा के जा रहे हैं तो कोई ना कोई हादसा। भाईचारे में फूट डाल दी गई है, भाईचारे में फूट डाल दी गई है। अब जो है भाईचारे में फूट डाल, हाँ, बीजेपी का एजेंडा ही यही है कि जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपनी राजनीति सेकना। हाँ, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपनी राजनीति से। लेकिन वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। कोई विकास नहीं, 0.0% विकास है, और सिर्फ जो है अपना इन्होंने विकास किया है। और कह रहे युवाओं को अब रोजगार दिया जा रहा है बहुत। कोई रोजगार नहीं दिया है यहाँ पे, प्राइवेट में तो रोजगार मिल नहीं रहा है। कहाँ दिया है रोजगार? तो हमने तो कहीं नहीं देखा। और क्या? वो तो कह रहे मुस्लिम समाज के जो युवा हैं उनको अब पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी की वजह से। अरे हाँ, जैसा बता रहे हो आप। नहीं, वो कह रहे हैं, हम नहीं बता रहे। अरे आप बताते रहे, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, वो दावा उन लोगों का, हमारा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जानने आए, ऐसा दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत जो है, अब दिक्कत मतलब कितना गहराई से कौन क्या बता दे। हाँ, नहीं, हम तो जमीन पे हैं इसलिए जानने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। वाह वाह ही, बस वाह वाह। और क्या वाह वाह ही। सरकार में क्या किया? 10 साल सरकार में इन्होंने सिर्फ नाम दिया और काम कुछ नहीं किया। काम के बच्चा कुछ नहीं है,
सिर्फ नाम है। क्या इससे पहले सरकार आती थी कुछ नहीं करते थे? क्या सबको दाल रोटी नहीं मिलता था पहले, या फ्री में राशन नहीं मिलता था? इन्होंने सरकार में क्या दिया? जब समाज में लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, सब बेच दिया इन्होंने, सब बेच दिया, सब बेच दिया, सब बेच दिया। ठीक है, रेलवे की जमीन क्यों बिक रही है? आप लोग पूछा कभी इससे? रेल की जमीन क्यों बिक रही है? रक्षा मंत्रालय की जमीन क्यों बिक रही है? टेलीफोन की जमीन क्यों बिक रही है? 70 सालों में जो कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने बेच करके उसे अडानी अंबानी को दे रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक भाई साहब? हाँ, वो तो ये कह रहे हैं क्या करें? आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हमारा नहीं बिक रहा, सबका बिक रहा। रोजगार किसको मिल रहा बताइए मुझे आप, बताइए ना किसको मिल रहा? जिसका नाम नोट करिए किसी को है? किसी को नहीं मिला रोजगार, रोजगार किसी को नहीं मिला, कहीं नहीं मिल रहा भाई साहब। मुसलमान खाली नाम बांट कर करके बर्बाद कर रहे हैं देश को। कितने ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चला? कितने ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चला बताइए? कितने ठाकुर, कितने माफिया, उनके ऊपर कहाँ बुलडोजर चला बताइए? सरकार सिर्फ ये गाय गोबर करती है बस, और कुछ नहीं करती है। गाय और गोबर है? बस अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान समाज का बहुत भला कर रहे हैं। कौन सा भला कर रहे हैं? जो आदमी सुराख वाला है उसका घर गिरा दो, उसका बुलडोजर चला दो। जो 4 आदमी भला करता है वो साला अपने आप दब जाएगा। क्या है बताइए ना पहले आप। वो ये कह रहे हैं मुसलमान समाज का इसके पहले बहुत अन्याय होता था। क्या अन्याय होता था? मोदी जब से आए तब से न्याय हो रहा है। अरे मोदी जी ने क्या दिया ना, नए नए लड़के जो पढ़े लिखे हैं उनको साले का उसमें टांडा में भेज दो, काहे में भेज दो, फर्जी बना के भेज दो। जो अच्छे हमारे काबिल युवा हैं उनको कौन सी नौकरी दे दी इन्होंने? सिवाय साला किसी न किसी फंसा करके कहीं अपने आप बम धमाका करा देंगे और तो हमारे बच्चों को बंद करा देंगे। इसके लिए कौन है? अरे यहाँ से स्वतंत्र नेपाल है बगल में, यहाँ से स्वतंत्र नेपाल है, जाके हिंदू मुसलमान का पहाड़ियाँ मार के लटका देते हैं। अगर हिंदू मुसलमान का नाम ले लो, हाँ तो मार ही देंगे वो। हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता वहाँ। हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं, वहाँ पे नहीं है। बताइए, यहाँ कोई विकास नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है, सिर्फ बांटने वाला काम होता है। आंधर है, पागल है, उसको काम नहीं दिखता। मोदी जी दावा कर दिए। अरे मोदी जी भाई, मोदी जी 24 आप की वजह दावा कर दिए ना मोदी। नहीं हाँ। वो खुल के दावा किए 24 में जो मुसलमान है भाजपा के साथ जाएगा। ईवीएम हटा दें, कह दो दम हो तो फिर देख ले के साथ है। नहीं दम हो तो हटा दें ईवीएम ना, देख लें कि क्या दम है क्या ना दम है। इनकी ताकत है चुनाव में, बटन हुआ देवे तो वहाँ चले जाता है। क्या करोगे? पेपर चुनाव करा के दिखा दे कितनी अच्छाई हल्ला कर रहे हैं कि अरे तो मुसलमान। हल्ला करना तभी तो यार लेंगे वोट, हल्ला करेंगे तभी तो बटन काम करेगा। हल्ला नहीं करेंगे तो काम कैसे करेगा? बताओ, हाँ, सैयदा बताइए। को हरवाए दे रहे थे, सैयदा को हरवाए देते डुमरियागंज वाली से, जो कि वहाँ पे एक तरफा हिंदू डाल दे फिर भी नहीं जीत पाएंगे। एक तरफा डाल के नहीं जीत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जैसे हमेशा चलता था। उस पर खुद अपना निशान लगाता है आदमी, क्या लगाता है क्या नहीं लगता वो खुद जानता है। आज मीडिया में खाली सिर्फ खोता क्या है, अब चुनाव तो हम सुनिए, बैलेट पेपर से चुनाव उनका ये भी दावा है कि मुसलमान के युवा लड़कों को बहुत रोजगार मिला। आप बताइए कितना मिला? आप बताइए, हमसे ना पूछे आप। हमारे पास कोई डाटा नहीं है। नहीं तो क्यों ऐसे पूछ रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं? सरकार उनसे पूछिए एक आध दिन ना, आप वो बताता ही नहीं है। नहीं टाइम देके पूछिए ना। हम लोग पूछ चुके, बताते ही नहीं है। तो फिर हमसे काहे पूछ रहे हैं? हम ये दावा है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके समाज, आप जानते हमारे हो, समाज में कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और बताइए, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ कोई सरकार? कितने समाज में हमारी मस्जिद क्यों गिरा दी गई? क्यों? बाराबंकी में यहाँ सदियों से मस्जिद हमारी गिरा दी गई, ढा दी गई। क्या हुआ उस पे? बताइए ना, क्या हुआ? यही हो रहा है सामान्य सरकार के लिए। राम सनई घाट में हाँ, क्यों? सामान्य के लिए इन्होंने क्या किया? सामान्य के लिए बैलेट पेपर से वोटें गिरना चाहिए। बैलेट पेपर से? जी हाँ, कभी भी फर्क आ नहीं सकती इस सेवा जीते के अलावा। तब पता चलता है कि कौन किसके में ताकत है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले तब पता उनको हो जाएगा कितनी हमारी ताकत, कितनी अच्छा है, कितना समाज में क्या क्या है। अब क्या सुनना चाहते हैं बताइए? मैं यही जानना चाहता हूँ आगे 24 में क्या होगा। 24 में क्या होगा? अब जो आप लोग चाहोगे वही होगा। हम क्या चाहेंगे? आप ही जनता आप हैं। जनता हम नहीं है। आप हमारे साथ खड़े हो गए। हम तो खड़े हैं भाई, जनता के साथ खड़े अभी हैं। हम बोलूंगा, बात सुनिए। नहीं अभी मेरे साथ खड़े हो गए। अगर खड़े नहीं होते तो माइक लेके आपके अरे सामने माइक लेके खाली खड़े हो। अभी हम बोल देंगे उल्टा सीधा और कल को पुलिस आएगी तो उल्टा सीधा क्या बोलोगे आप? नहीं, आप जब आओगे मेरे पास तो आप आओगे, ढूंढे नहीं मिलोगे कि चलो उनको देख ले। हम ये नहीं कह रहे उल्टा सीधा बोलो, नहीं सही जो बोलो आप। सही वाला बोल देंगे तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। हाँ, सही खड़े रहेंगे, वादा है, सही खड़े। क्या सुनना चाहते हैं? कौन विकास हुआ? कौन सा विकास हुआ बताइए पहले? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। खाली जमीनें बेच रहे हैं 10 साल में।
इसके पहले सरकार नहीं थी, पहले बताइए भाई साहब, आप सरकार थी। कह रहे हैं काला धन आ गया, काला धन कहाँ से आ गया, कौन को मिल गया? कह रहे हैं बहुत पैसा आ गया, अरे भाई साहब, व्यवस्था बहुत बढ़ गई, 5वें नंबर पे पहुंच गई, कौन अर्थव्यवस्था? कह रहे हैं लोगों को रोजगार मिल अरे गया। सारा झूठा काम है, ठीक है, हाँ सारा झूठ, सारा झूठ काम है, कोई ठीक है। ठीक ठीक ठीक। आइए, हाँ दादा बताएं। मेरा कहने का मतलब है यूँ कि जो आपसे कहे रहे हैं भैया, वो बिल्कुल हकीकत है। और बैलेट पेपर से अब चलिए वोट होना चाहिए, बैलेट पेपर से। जी हाँ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मुसलमान पहुंच गए बीजेपी में। नहीं बीजेपी में कैसे है?